नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग RRB NTPC एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। करंट अफेयर के प्रश्नों के अलावा सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी नोट डाउन करिएगा। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोविंद वल्लभ पंत। 27 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक की एक बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने यह कहा था, यदि अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे तो वे कभी भी अपने बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात इसे कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार सन 1822 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुकदमे के बिना कारावास। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस कानून का प्रावधान किया। 18 मार्च 1919 को यह कानून पारित हुआ। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है तथा जल में घुलनशील होता है। लिटमस विलयन लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, F2। कंप्यूटर की कीबोर्ड में सबसे ऊपर मौजूद F1 से लेकर F12 तक की कुंजियों को फंक्शन की कहा जाता है। इनको कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को खास तरह के निर्देश देने के लिए बनाया गया है। यह ऐसी कुंजियां हैं जिनसे कोई भी अक्षर टाइप नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बचपन बचाओ आंदोलन से। बचपन बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो मुख्यतः बधुआ मजदूरी, बाल श्रम, मानव व्यापार की समाप्ति के साथ साथ सभी बच्चे के लिए शिक्षा के समान अवसर की अधिकार की मांग करता है। इसकी शुरुआत 1980 में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेवा सदन। धनपत राय श्रीवास्तव यानी कि मुंशी जी एक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि इनके द्वारा लिखी प्रसिद्ध उपन्यास हैं तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। कोबोल कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली एक उच्च स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रंक फार्मिंग। ट्रंक फार्मिंग कृषि सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ एकीकृत किया गया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के गठन के साथ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प एवं ओजोन आदि प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण 1891 में आरंभ हुआ और यह वर्ष 1905 में बनकर तैयार हुआ था। वर्तमान में यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई 9,289 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिगबोई में। डिगबोई नगर असम राज्य की तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। डिगबोई की खुदाई 1889 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1901 में डिगबोई में ही एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली स्थापित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हम्पी। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, जो कि वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवध को। अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से की जाती थी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब में। उर्वरक कृषि फसलों की उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन है जो फसलों की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद। ओरछा के वनों में निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के उपनाम से कुटिया बनाकर रहते थे। अगला प्रश्न, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मक्का। मक्का, जिसका वनस्पति नाम जीमेज, एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। भारत में अधिकांश मैदानी भागों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहयोग से किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ के। बोकारो स्टील प्लांट भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है जो सोवियत संघ के सहयोग से बना था। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसे भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना के ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराज मेहताब चंद्र। महाराज मेहताब चंद्र वर्धमान के राजा थे। महाराज मेहताब चंद्र ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किए थे। इनमें से इसके लिए इन्हें 1886 में एक कोर्ट ऑफ आर्म और 1877 में 13 तोपों की व्यक्तिगत सलामी के अधिकार से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 1962 में। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन सन 1962 ईस्वी में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरे। एक जैसे डाटा प्रकार के समूह को एरे कहा जाता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में क्रमबद्ध रूप से संग्रहित रहते हैं। यह एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री ने। लोकप्रिय उपन्यास काल्पनिक चंद्रकांता की रचना देवकीनंदन खत्री ने की थी। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। यह देवकीनंदन खत्री का पहला उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डाटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है उसे किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जे.सी. कुमारप्पा। कुमारप्पा भारत के एक अर्थशास्त्री थे। कुमारप्पा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे तथा ग्राम विकास संबंधित आर्थिक सिद्धांतों के अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस ने। पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड 1956 से 1961 तक रहा, पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम तथा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रियो शिखर सम्मेलन। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसमें 172 देशों ने प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 16 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ पर शुरू किए गए हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग्स यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सृष्टि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शूटिंग से। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून में। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।